वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? तो आज सेकेंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पहला क्वेश्चन आंसर ए किया था। वेयर डिड रचना गो फॉर हर वेकेशन, वो क्वेश्चन आंसर किया था हमने। तो आज हम सेकेंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। रचना रचना ये स्टोरी क्या है, रचना के बारे में, उसको जो सीख मिलती है उसके बारे में है। So why were Rachna and her parents excited? Why were Rachna and her parents excited? यानी कि उस रचना और उनके माता पिता क्यों एक्साइटेड थे, क्यों उत्तेजित थे? ठीक है ना बच्चों, क्यों उत्तेजित थे? वो मैसूर जाने के बाद क्या कहाँ जाने वाले थे? क्योंकि वह वृंदावन गार्डन जाने वाले थे, है ना। तो उसके लिए वो एक्साइटेड थे। तो हमको आंसर लिखने वाले हैं, अभी देखिए। आंसर लिखने से पहले ये वैर है, वो वैर और वॉस कब डालोगे, वैर कब डालोगे? अभी इधर क्यों वैर डाला हुआ है? क्योंकि रचना रचना और उसके पेरेंट्स, तो यहाँ पे कितने हैं पेरेंट्स? यहाँ पे दो है ना। तो कुल मिला के कितने लोग हैं? तीन। सो एक से अधिक अगर लोग हैं तो आप वेर डालोगे। जब प्लूरल है तो वेर डालोगे। अगर सिर्फ रचना की बात किया होगा यहाँ पे, समझो वाई वॉज रचना एक्साइटेड, क्यों रचना एक्साइटेड थी, तब आप लिखोगे वॉज। समझे ना बच्चों? तो रचना वॉज एक्साइटेड करके आंसर में लिखोगे। मगर यहाँ पे किसके बारे में बात करना है? रचना एंड हर पेरेंट्स, इसलिए यहाँ पे वेर एक्साइटेड ऐसे लिखोगे। क्योंकि यहाँ पे दो लोग की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आप लिखोगे रचना एंड हर पेरेंट्स वेर एक्साइटेड। तो समझ में आया कहाँ पे वॉज डालना और कहाँ पे वेर डालना। और यहाँ पे वॉज और वेर क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं। पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में नहीं बात कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट टेंस में बात करोगे तो यहाँ पे इस डालोगे और यहाँ पे आर डालो। ओके, यस। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में रचना इज एक्साइटेड, रचना एंड हर पेरेंट्स आर एक्साइटेड। इस और आर जो है सिंगुलर और प्लूरल का प्रेजेंट टेंस में बोलोगे। मगर यहाँ पे क्या है, हमको पास्ट टेंस में लिखना है। रचना वॉज एक्साइटेड, यहाँ पे वेर लिखना है। बात समझ में आए? इस और आर, वॉस और वेर कहाँ पे लगाना है? और ये जो वेर है, ये वेर, ये भी वेर होता है ना बच्चों। ये वेर जो है कहाँ पर है? वेर इज द पेन, वेर इज द बोर्ड, ऐसे जब पूछते हो, सवाल प्रश्न पूछते हो, तो जब वो ये वेर यूज करोगे। ये वेर और ये वेर पे आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ठीक है बच्चों? ये वेर कब लगाओगे? जब दो लोग के, एक से अधिक लोग हैं, प्लूरल हैं, तो आप वेर यूज करोगे और पास्ट टेंस में वेर यूज करोगे। ठीक है ना बच्चों? तो आंसर पे जाए हम। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों यहाँ पर हम वेर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी प्रश्न क्या है? Why were रचना एंड हर पेरेंट्स एक्साइटेड? तो इसका आंसर क्या होगा? रचना एंड हर पेरेंट्स, यहाँ पे वेर एक्साइटेड, क्या लिखोगे आप? रचना एंड, साथ साथ लिखते जाइए, एंड हर पेरेंट्स वेर एक्साइटेड। क्यों थे? बिकॉज आप रीजन बता रहे हो, इसलिए वहां पे एक बिकॉज लिखोगे। बिकॉज बिकॉज they were going to visit the वृंदावन गार्डन। वृंदावन ये कैपिटल में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जगह का नाम है वृंदावन गार्डन।
फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, रचना एंड हर पेरेंट्स वेर एक्साइटेड बिकॉज दे वेर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। तो आपका आंसर कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ पे बिकॉज से शुरू हो रहा है। बिकॉज दे वेर गोइंग टू विजिट द वृंदावन। यहाँ पे दे क्यों लगा है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक लोग हैं, रचना भी है और उसके पेरेंट्स भी हैं। अगर सिर्फ रचना आएगी, बिकॉज शी वॉज गोइंग, शी वॉज आएगा, यहाँ पे शी वेर नहीं आएगा, है ना बच्चों? समझ में आया? तो ऐसे थोड़े थोड़े सीख लोगे तो आप खुद भी इंग्लिश बात करना सीखोगे और खुद अपना आंसर भी लिखना सीख जाओगे। ठीक है। अगर सिर्फ यहाँ पे पेरेंट्स नहीं होके सिर्फ रचना के बारे में पूछा होगा तो यहाँ पे मैं वो सब पूछूंगी बाद में, अभी की सडनली मैं एक टेस्ट दूंगी आपको कि ऐसा सवाल पूछेंगे, वाई वॉज रचना एक्साइटेड पूछ लूंगी, तो वो आंसर कैसे लिखोगे? रचना वॉज एक्साइटेड बिकॉज शी वॉज गोइंग। यहाँ पे दे के बदले शी वॉज गोइंग आएगा, सिर्फ रचना के बारे में पूछा, सिर्फ एक लोग के, एक पर्सन के बारे में पूछा तो। समझ में आया बच्चों कॉन्सेप्ट? हाँ, ओके। So why were Rachna and her parents excited? Rachna and her parents were excited because they were going to visit the Vrindavan garden. Visit the, और यहाँ पे कैपिटल क्यों लिखा है? क्योंकि वृंदावन गार्डन जो जगह का नाम है, नाम जैसे रचना नाम है तो कैपिटल में लिखोगे, वृंदावन कैपिटल में लिखोगे। ठीक है बच्चों? और ये द भी यहाँ नहीं मिस करना है क्योंकि ये डेफिनाइट आर्टिकल है। मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी डेफिनाइट और इनडेफिनाइट आर्टिकल के बारे में। ठीक है बच्चों, लिख लिया? वाई वे रचना क्वेश्चन आप बुक में से ए नंबर बी सिर्फ लिख के आंसर सिर्फ लिख सकते हो। मैं बोर्ड रब करूं? सेकेंड सवाल पे जा रही हूँ, मैं थर्ड सवाल सी पे। Yes. तो साथ साथ में लिखेंगे तो आपका आंसर नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अभी मैं थर्ड प्रश्न लिखने वाली हूँ। थर्ड वाला प्रश्न क्या है? सी, व्हाट डिड रचना, व्हाट डिड रचना वांट टू मेक फॉर हरसेल्फ? यानी अपने लिए क्या बनाना चाहा? व्हाट डिड रचना वांट टू मेक फॉर हरसेल्फ? अपने लिए क्या बनाना चाहा? मेक यानी कि क्या बनाना चाहा, तो क्या बनाना चाहा? क्या बनाना चाहा? एक बुके बनाना चाहा ना, गार्डन में जो फूल है उससे। हाँ, जो उपवन में जो फूल थे, तो जैसे ही रचना ने देखा उसको तोड़ना चाहा ना, फूल को। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे? रचना वांटेड, ये वांट पास्ट टेंस हो जाएगा, वांटेड टू मेक अ बुके। रचना वांटेड टू मेक अ बुके for herself. Rachna wanted to make a bouquet for herself. तो क्या बनाना चाहा? सो आंसर सिर्फ यहाँ पे बुके।
लिख लीजिए बच्चों। लिखिए बच्चों। What did Rachna wanted to make for herself? बोर्ड रब करूं मैं? Yes. Next. नेक्स्ट सवाल, डी सवाल पे जाएंगे हम। डी डी सवाल क्या है? हाउ डिड द ओल्ड मैन fall and who helped him? तो यहाँ पे क्या है, दो सवाल है, देखिए बराबर। हाउ डिड द ओल्ड मैन फॉल, ये एक सवाल है। फॉल कैसे वो गिरा, वो बुजुर्ग कैसे गिरे। और दूसरा सवाल क्या है, एंड हु हेल्प्ड हिम। हाउ भी है, हु भी है। अभी हाउ कैसे गिरे, हु माने किसने, किसने या कौन उनको हेल्प किया करके पूछ रहे हैं, कौन किसने उनकी मदद की करके पूछ रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? तो हमको सब मालूम है कैसे। एक तो पहला वाला सवाल के लिए ट्रिप्ड, ट्रिप्ड यानी कि ठोकर खाकर गिरना, कहीं पे किसी आपका पांव जो है किसी से टकरा कर ठोकर खाकर गिरना कोई ट्रिप्ड बोलते हैं। और किसने हेल्प किया, रचना की आंटी ने हेल्प किया। अभी इसको सेंटेंस में कैसे लिखें, ठीक है ना बच्चों? अभी इसको सेंटेंस में लिखने वाले हैं। द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन ट्रिप्ड, ट्रिप्ड एंड फेल डाउन। फॉल, फेल, फॉल का पास्ट टेंस जो है फेल आएगा, फॉल फेल। तो इंग्लिश में कैसे है, गिरना, गिर गए थे, गिर गए थे होता है ना, जैसे फॉल फेल, पास्ट टेंस जो है। फिर उसका ये तो इसका तो प्रश्न का सा आंसर आ गया, पहला वाला, हाउ डिड द ओल्ड मैन फॉल। अभी हु हेल्प देम, किसने उसकी मदद की, किसने की बच्चों? रचनास आंटी, रचनास रचनास, वापस कैपिटल में रचनास। ये मैंने बताया वो आपको, अपॉस्ट्रोफी एस क्यों डालेंगे, क्यों, रचना की आंटी थी, रचनास आंट, आंटी भी बोल सकते हैं, आंट भी बोल सकते हैं। रचनास आंट ran and helped him, and helped him। ठीक है ना बच्चों? तो हाउ डिड ओल्ड मैन फॉल, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे गिरे थे, एंड हु हेल्प्ड हिम, सेकेंड क्वेश्चन किसने उसकी मदद की। सो द ओल्ड मैन ट्रिप्ड, पहले का आंसर क्या है, सिर्फ हमको ये ट्रिप्ड याद रखना है कि वो ठोकर खाकर गिरे थे, ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, फॉल के बदले फेल डाउन। द ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, उसका पहले प्रश्न का आंसर इधर तक है। फिर हु हेल्प्ड हिम, किसने, रचनास, अपॉस्ट्रोफी बोलना भूलना नहीं, रचनास आंट रैन, दौड़कर उसने हेल्प की, उसकी मदद। तो सिर्फ हेल्प मी, हेल्प हिम तो क्या कैसे, रैन एंड हेल्प, दौड़कर जाके उनकी मदद। क्लियर बच्चों?
ये मैंने आपको दिखाया था, आपको लेसन में। ये बुजुर्ग हैं और रचना की आंटी दिखाया था मैंने आपको। वो ट्रिप होके गिर गए थे, फिर रचना की आंटी ने उनकी मदद की थी। बताया था ना आपको स्टोरी में मैंने। लिख लीजिए आंसर। तो देखिए बच्चों, ऐसे है ना, आपको इमेजिनेशन करना चाहिए। जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं ना, आपको ऐसे कोई इंसान, रचना की आंटी अंकल ऐसे रहते हैं, ऐसे रहेंगे, और वो बुजुर्ग आदमी ऐसे दिखता होगा, ऐसे करके इमेजिन करके पढ़ोगे ना, तो फिर आपको आप भूलोगे ही नहीं। ठीक है ना? मैं बोर्ड रब करूं? यस, लिख लिया? प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर लिख लीजिए। आप जब मेरे साथ साथ लिखोगे तो और इजीली आप खत्म कर पाओगे। ठीक है ना? नेक्स्ट कौन सा सवाल है? ऑल इजी इजी, छोटा छोटा सवाल दिया है तो इजी रहेगा आपको। फिर दूसरा क्या है अभी? ई सवाल पे जा रहे हैं हम लोग। ई, व्हाट मस्ट, व्हाट मस्ट वी डू व्हेन वी सी एनीवन इन ट्रबल? What must we do when we see anyone in trouble? ट्रबल तो क्या है? जब भी किसी को मुसीबत में देखते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? What must, must माने जरूरत है, हमको क्या करना चाहिए जब कोई मुसीबत में हो। कोई, एनीवन यानी कि कोई मुसीबत में। तो क्या आंसर लिखोगे बच्चों? क्या किया था आंटी ने? आंटी ने तो मदद की थी ना, तो वही हमको भी करना चाहिए ना, मदद। तो आंसर इधर क्या है? मदद के बारे में बात करना चाहिए, हमको हेल्प के बारे में बात करना चाहिए। सो वी शुड हेल्प एनीवन हु इज इन ट्रबल, ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल। वी शुड हेल्प समवन हु इज इन ट्रबल, ऐसे भी लिख सकते हो। या तो वी शुड, यहाँ पे वी शुड गो टू हिम और हर। यहाँ पे हिम या हर तो हमको मालूम नहीं, जो गिरने वाला लड़का होने वाला है या पुल्लिंग होने वाला है या स्त्रीलिंग होने वाला है, इसलिए यहाँ पे स्लैश के साथ वी शुड गो टू हिम और हर एंड ऑलवेज हेल्प हिम और हर हु इज इन ट्रबल। We should go to him or her and always help him or her who is in trouble। ये स्लैश को मैं क्या पढ़ रही हूँ? और ये क्या बोले, हिंदी में तो वह करके लिखेंगे, मगर यहाँ पे हिम और हर। इसका इजिली और एक आंसर मैं लिख के बताती हूँ, आपको चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख रही हूँ उसका आंसर। वी शुड ऑलवेज हेल्प पीपल इन ट्रबल। यहाँ से देखिए, when we see
anyone in trouble, we should always help them. ऐसा भी लिख सकते हो. When we see, यहां से देखिए, when we see anyone in trouble, we should always, we should always help them. ये आपको और इजी रहेगा, ताकि आपको अगर भूल जा रहे हो ऐसे लिखना, तो एटलीस्ट आप मार्क्स तो लूज नहीं करोगे. When we see anyone in trouble, अगर हम देखें कोई मुसीबत में है, we should always help them. ओके, तो आंसर क्या है? यही आपका आंसर होगा. वी शुड ऑलवेज हेल्प देम, वही आपका आंसर है. वी शुड ऑलवेज हेल्प देम, ये आपका आंसर. ठीक है ना? तो दो तरीके के आंसर दिए हैं, आप लिख सकते हो. लिखिए बच्चों, दूसरा सवाल पे जाओ. यस, कैन आई गो टू द नेक्स्ट? ये तो लिख लिया होगा आपने. बोर्ड रब करो. यस, चलिए. के बाद लास्ट सवाल पे जा रहे हैं हम. ओके, यस, बी सी डी ई कर दिया, अभी एफ, लास्ट सवाल पे. व्हाट should be the qualities of a good citizen? यानी कि क्वालिटीज यानी कि गुण. एक अच्छे नागरिक के क्या क्या गुण होने चाहिए, है ना? What should be the qualities of, यानी कि एक अच्छे नागरिक का क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए. ठीक है ना? तो इसका क्या आंसर लिख सकते हैं? क्या है, हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था बच्चों? विशुड क्या करना चाहिए? वी शुड हेल्प पीपल इन ट्रबल. अभी वो आंसर देखा था हमने. ओके, एंड वी शुड टेक केयर ऑफ पीपल. यस, तो मदद है ना, जो मदद भी करनी चाहिए और हमको देखभाल भी करनी चाहिए लोगों की. कैसे देखभाल करनी चाहिए? जैसे हमारे परिवार के सदस्य को की देखभाल करते हैं, वैसे ही हमको देखभाल करनी चाहिए. करके पढ़ा था ना बच्चों हमने. तो आंसर लिख लीजिए. A good citizen should always be ready to help those in trouble. Those in trouble, जो भी मुसीबत में हैं, उनको रेडी यानी कि तुरंत ही. जैसे आंटी ने तुरंत, लोग सोच रहे थे कि क्या करना है, मगर आंटी ने क्या किया? तुरंत ही रिएक्ट किया, तुरंत भागी और जाके उस बुजुर्ग का हेल्प किया ना उन्होंने. वैसे ही यहाँ पे बी रेडी टू हेल्प दोस इन ट्रबल. ये एक पहला क्वालिटी है. इसके बाद में ही और शी, यहाँ पे हम जो भी हेल्प कर रहे हैं वो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है. तो इसलिए ही और शी शुड टेक केयर, शुड टेक केयर
should take care of people around him or her. तो उसके आसपास, अराउंड यानी कि उसके आसपास जो पीपल है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। फिर आखिर में ये दोनों ही है आंसर है, उसके बाद में हम कंक्लूड करेंगे। दीज क्वालिटीज मेक अ गुड सिटीजन, मेक अस अ गुड सिटीजन। स्टॉप। तो ये आंसर बड़ा है तो लिख लीजिए। फर्स्ट क्या है, बड़ा है तो डरने का नहीं, हम पॉइंट्स में पढ़ने से इजिली हम याद कर पाएंगे, है ना। A good citizen should always be ready to help। तो पहला वाला क्या है, ready to help। किसको आप हेल्प करोगे, जो मुसीबत में है, those in trouble। तो फर्स्ट याद रख लें इनका, ready to help। ready to help किसको करेंगे, those in trouble। ये हो गया। फिर बाद में दूसरा, ये आपका पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, वो सब ये पहले पढ़ लीजिए। फिर पॉइंट नंबर 2, she should take care of people around him or her। यहाँ पे him किसके लिए, he के लिए डाला हुआ है, her किसके लिए, she के लिए डाला हुआ है। ओके, सो ही और शुड टेक केयर करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए लोगों की करके, ये आपका सेकेंड पॉइंट हुआ। फिर लास्ट में यहाँ से द क्वालिटीज के बदले दीज क्वालिटीज मेक अ गुड सिटीजन, दीज क्वालिटीज मेक अ गुड सिटीजन, ये आपका थर्ड लाइन हुआ। तो ऐसे आप क्या बोले, ब्रेक कर करके पढ़ोगे तो आप आसानी से पढ़ पाओ। ठीक है ना बच्चा, आंसर दिख रहा है बोर्ड पर। तो क्या आप सब लोग ने आंसर्स लिख लिए हैं, हाँ लिख रहे हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लिखिए लिखिए, मैं वेट करती हूँ। बाकी सब जो भी सवाल है ऑलमोस्ट 1 लाइन का ही है। ये एक सवाल है जो 3 लाइंस है आपको, तो कोई बात नहीं, आप पहले एक लाइन याद करो, फिर दूसरा लाइन याद करो, फिर तीसरा लाइन याद करो। और तीसरा लाइन तो आपके पैराग्राफ में ही है, दीज क्वालिटीज, द क्वालिटी के बदले दीज क्वालिटीज मेक अ गुड सिटीजन, सिर्फ इधर ऑफ निकाल के मेक अस अ गुड सिटीजन इतना लिखना है आपको। यहाँ पे एक दीज एक्स्ट्रा लिखना है, मेक अस एक्स्ट्रा लिखना है, बाकी सब वहां पे ही है, तीसरी लाइन तो आपके आंसर में ही है। तो हमको हेल्प करनी चाहिए और टेक केयर, यही आंसर है। ठीक है बच्चों, स्पेस छोड़ दीजिए, यहाँ पे स्पेस नहीं है, स्पेस छोड़ दीजिए, टेक केयर। ओके, टेक केयर ऑफ पीपल। लिख लिया बच्चों, अभी सबने लिख लिया, यस। So a good citizen should always be ready to help those in trouble। तो जो भी मुसीबत में है उनको हेल्प करना चाहिए। He should, he or she should take care of people around him or her। तो उनके आसपास जो भी लोग हैं उनकी ध्यान रखना चाहिए। टेक केयर यानी कि ध्यान रखना चाहिए। These qualities make us a good citizen। ये जो क्वालिटीज हैं, ये जो गुण हैं, वो ही हमको एक अच्छा नागरिक बनाएगा, बना सकता है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने लिख लिया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, सब हम आगे देखेंगे।
तो जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।